अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग का आगाज़ शुरू हो गया क्योंकि जो मैं इफ्तारी में कुछ स्पेशल चीज़ बनाने वाली हूँ और कुछ स्पेशल चीज़ बनाऊँ और आपसे शेयर ना करूँ वो तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं आज वही स्पेशल डिश मैं आप सबसे आज शेयर कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी नरगिसी कोफ्ता। रमज़ान में कोई भी स्पेशल चीज़ बना के खाइए, अच्छा लगता है। दिन भर भूखे रहते हैं, शाम में इफ्तारी करते हैं, डिनर पे हो या इफ्तार में भी आप लोग खा सकते हैं, किसी में भी खा सकते हैं आप। और आज मैं जो डिश बना रही हूँ वो है नरगिसी कोफ्ता, और वही नरगिसी कोफ्ता मैं आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और आप सब देखिए कि मैं जो है नरगिसी कोफ्ता कैसे बनाती हूँ, चिकन से बनाती हूँ या मटन से बनाती हूँ या क्या चीज़ से बनाती हूँ, और आप लोग देखिए। और गाइस, मुझे आपसे एक बात कहना है, बहुत से फ्रेंड जो है, बहुत से जो फ्रेंड है मेरे, वो लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि मैम ये आपका ये बीच में क्या है। ये कोई कोई बोलता है कि मैम रमज़ान के दिन में आप लोग बिंदी लगाती हैं, जो है नहीं, जो बिंदी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं आज आप सबसे ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये मेरा बिंदी जो है, ये बिंदी मेरा कुदरती है, ये मेरा जन्म से है, ये एक मस्सा है। और मैं कभी बिंदी लगाती नहीं हूँ इसके चलते, हमेशा ये मेरा कुदरती है, ये मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है और मैं इसे तो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आप लोग आज जान लीजिए कि ये मेरा बिंदी कुदरती है और मुझे अल्लाह की तरफ से ये नियामत मिला है और मैं इसे हटा नहीं सकती। और ये बिंदी मेरा कुदरती है और आप लोग जान लिए। और आप उम्मीद करती हूँ कि दोबारा आप सब कमेंट नहीं कीजिएगा। तो गाइस, चलते हैं किचन में और देखिए कि मैं आज नरगिसी कोफ्ता जो रमज़ान में स्पेशल चीज़ बना रही हूँ, मैं नरगिसी कोफ्ता, वो आज आप लोग देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। देखिए और एंजॉय कीजिए। आज जो रमज़ान में मैं स्पेशल चीज़ बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ता, वो आप लोग देखिए और मेरे तरह से बनाने का कोशिश कीजिए। और आप लोग भी बनाइए, बना के मुझे टैग कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग भी आज नरगिसी कोफ्ता बनाए कि मेरे तरह बना है कि नहीं, वो मैं देखूंगी आप लोग से। और अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, मुझे खुशी होगी। और गाइस, तो चलते हैं किचन में। तो चलिए नरगिसी कोफ्ता बनाते हैं और आप लोग देखिए। नरगिसी कोफ्ता बनाने के लिए हमें एग चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले मैंने एग को उबालने देना है। तो एग को मैं सबसे पहले एक सॉसपैन में डाल रही हूँ और उसे पानी देके उससे उबालने दूँगी। तो गाइस, नरगिसी कोफ्ते के लिए हमें सबसे पहले एग को उबालना है। तो एक सॉसपैन में डाल के मैंने एग को उबालने दे दिया है। अब मैं बाकी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो सब आप लोग देखिए। गाइस, अंडा जो उबालने दी हूँ उबल रहा है, ये पक रहा है मेरा। और अभी मैं, आप लोग को तो पता ही है कि जो मैं रमज़ान में जो भी इफ्तार का तैयारी करती हूँ वो जोहर का नमाज के बाद, और मैंने जोहर का नमाज पढ़ ली है, तिलावत कर ली है। और अब मैं अपना इफ्तारी का तैयारी करने के लिए आई हूँ। तो आज मैं आप सबको इफ्तारी का कोई चीज़ नहीं दिखाऊंगी। कोई चीज़ में जो कॉमन है, इफ्तारी तो डेली एक ही टाइप का बनाता है। आप लोग को 2 दिन दिखा चुकी हूँ कि इफ्तारी में मैं क्या क्या बनाती हूँ। आज सिर्फ मैं जो स्पेशल चीज़ बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ता, वही मैं आप सबको आज दिखा रही हूँ। और आज आप लोग देखिए। और आप लोग का जो क्वेश्चन था, जो सवाल था, जो मेरा ये बिंदी कौन चीज़ का बिंदी है या मैं बिंदी लगाती हूँ, वो तो आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया है। आप लोग का कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आज मैं जो नरगिसी कोफ्ता बनाऊंगी, उस चीज़ के लिए, कोफ्ता बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। इधर एग उबल रहा है और इधर जो नरगिसी कोफ्ता बनाना है, तो ये मैं चिकन का कीमा ली थी और इसे मैंने मसाला से मिक्स कर लिया है। इसमें मैं मसाला जो डाली हूँ वो मैं आप सबको बताती हूँ। धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, और धनिया पत्ता बारीक कटी हुई, और नमक टेस्ट मुताबिक, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, ये हल्दी पाउडर आधा चम्मच। ये सब देके मैंने इस चिकन का जो कीमा है इसे मैंने मिक्स कर लिया है। और 2 चम्मच बेसन भी डाला है ताकि ये अच्छे से, ये जो एग अंदर डाल के मैं बनाऊंगी जो अच्छे से बने, इसलिए मैंने बेसन भी डाला है। और इसके लिए जो ज़रूरत पड़ेगा, ये दही है, दही मैं अंदाज मुताबिक दूंगी। और ये सारा जो है, ये सारा मसाला पाउडर है। ये जो ग्रेवी बनाऊंगी, नरगिसी कोफ्ता का जो ग्रेवी बनाऊंगी, उसके लिए मुझे दही, मसाला पाउडर, पीसी हुई टमाटर, धनिया पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑनियन कटी हुई, ये सारा इंग्रेडिएंट्स का मुझे ज़रूरत पड़ेगा।
ये सरसों ऑयल का भी ज़रूरत पड़ेगा। अब मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं नरगिसी कोफ्ता कैसे बनाती हूँ। तो देखिए यही सब इंग्रेडिएंट्स का हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं डिनर के लिए तुरई बना रही हूँ, तुरई का सब्जी। ये तुरई है, मैं इसे धो के काट के रखती हूँ। और अभी कढ़ाई में मैं ऑनियन, लहसुन और मिर्चाई डाल रही हूँ, हरी मिर्चाई। ये मैं डिनर के लिए बना रही हूँ। देखिए ऑनियन और लहसुन और हरी मिर्च हल्का सा फ्राई हो गया है। अब मैं ये जो तुरई है ये डाल दूँगी। इसका मैं भाजी बना रही हूँ। अब इसमें अंदाज मुताबिक नमक, टेस्ट मुताबिक नमक डाल देना है हमें और हल्दी डाल देना है। इससे ज़्यादा भाजी में आज कुछ नहीं पड़ता है। ये तुरई की भाजी है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। और ये चावल दाल के साथ, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसको अब मैं ढक दूँगी। अब ढक के इसे कुक करना है हमें। ये देखिए गाइस एक हमारा पक चुका है। ये उबल चुका है। अब इसको मैं छील लेती हूँ। इसी तरह से हमें सारा एक को छील देना है। सारा एक हमारा रेडी हो गया है। अब सबसे पहले एक को हमें इस तरह से कर देना है, एक कांटा चम्मच से। अब हैंड में ऑयल लगा लेना है। अब थोड़ा सा ये जो कीमा का मिक्स है इसे हमें ले लेना है। एक बॉल की तरह बना लेना है और इसे इस तरह से फैला देना है हाथ में। और ये जो एग है, एग इसके अंदर डाल देना है। अब कीमा को हमें इस तरह अंडा के चारों तरफ से ऊपर से फैला देना है। इस तरह से जितना भी अंडा है सारा अंडा को एक कीमा के अंदर डाल के इस तरह से एक गोलाकार दे देना है। देखिए बस इस तरह से बना के रख देना है। और इसी तरह से एक एक करके सारा एक को कीमा के साथ हमें बनाना है। एक और बना के दिखाती हूँ। पहले ऑयल को हैंड में इस तरह से मल लेना है और यहाँ से एक कीमा का बॉल बना लेना है। इस तरह से बना के हमें रख देना है। इसी तरह से एक एक करके सब बना लेना है। ये जो बाकी बचा हुआ है इसका मैं गोला बना लूँगी, इसका कोफ्ता बना लूँगी ऐसे। सिर्फ 6 एग ही उबाली थी तो इसलिए 6 एग का ही बनाई हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम लोग के घर आदमी नहीं है उतना। मैं, मेरे हबी, मेरी बेटी
बस इतना ही है, तो उतना खा नहीं पाएंगे अकेले। तो इतना ही मेरा बना है। अब मैं इसे बना के आप सबको दिखाती हूँ। आज देखिए ये नरगिसी कोफ्ता का रेसिपी। तो गाइस ये जो तोरई का भुजिया बन रहा है, ये ऑटोमेटिकली पानी निकल आया है बाहर, क्योंकि तोरई जो है हमेशा धोके ही पकाना चाहिए, धोके काटना चाहिए, काटने के बाद पकाना चाहिए। धोके काटने के बाद ये हालत है, तो सोचिए कि धोने के बाद कितना पानी बाहर निकल आएगा। तो इसीलिए हमेशा तोरई को धोके ही काटना चाहिए और उसके बाद उसे पकाना चाहिए। तो मैं ये तोरई का भाजी बना रही हूँ। अब इस भाजी को मैं उस तरफ कर दूंगी। इस तरफ मैं कढ़ाई को चढ़ा दूंगी। इस कढ़ाई में मैं नरगिसी कोफ्ता बनाऊंगी। तो गैस चलते हैं, शुरू करते हैं। अब नरगिसी कोफ्ता बनाने के लिए आप लोग ध्यान से, इत्मीनान से, अच्छे से देखिए कि मैं ये नरगिसी कोफ्ता कैसे बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नरगिसी कोफ्ता बनाने के लिए। नरगिसी कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा देना है और कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ देना है। देखिए गाइस, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, करीब 1 कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं जो नरगिसी कोफ्ता बना के रखी थी वो मैं फ्राई करूँगी। मैं 2 ही कोफ्ता फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालने से टूट सकता है, इसीलिए 2 ही कोफ्ता मैं फ्राई करूँगी। देखिए एक तरफ कोफ्ता फ्राई हो चुका है। अब इसे हमें उलाट देना है और मैं उलाट रही हूँ। इसी तरह से हमें उलट पुलट के कोफ्ता को फ्राई करना है और हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोफ्ता नरगिसी कोफ्ता फ्राई करना है हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ना हाई फ्लेम पे ना लो फ्लेम पे। चारों तरफ से कोफ्ता हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ और एक छन्नी की मदद से हमें इस कोफ्ते को बाहर निकाल लेना है। और बाकी जो ऑयल बचा हुआ है उसी में और भी बाकी 2 कोफ्ता हमें फ्राई करना है और मैं 2 कोफ्ता फिर से इस ऑयल में डाल दी हूँ। एक एक करके केयरफुली हमें कोफ्ते को ऑयल में डालना है, क्योंकि ये कोफ्ता टूट सकता है। चारों तरफ से कोफ्ता हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे भी मैं बाहर निकाल रही हूँ। इसी तरह से उलट पुलट के चारों तरफ से हमें कोफ्ते को फ्राई करना है और फिर से बाकी वाला ऑयल में फिर से हमारा जो बाकी 2 कोफ्ते हैं, मैं 6 कोफ्ता बनाई थी और वो दोनों कोफ्ते को हमें बहुत ही केयरफुली ऑयल में डाल देना है। एक एक करके ऑयल में डालना है। ये दोनों कोफ्ता भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे भी मैं बाहर निकाल रही हूँ। देखिए सारा 6 कोफ्ता मेरा फ्राई हो चुका है और जो भी फ्राई करना है हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और जो 4 कोफ्ते मैं छोटे छोटे कोफ्ते बना के रखी थी, अब बाकी ऑयल में मैं वो चारों कोफ्ते उसमें फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से ये भी कोफ्ता मीडियम फ्लेम पे ही हमें उलट पुलट के चारों तरफ से फ्राई करना है। देखिएगा इस चारों कोफ्ता हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे भी मैं बाहर निकाल रही हूँ। बाकी ऑयल में हमें कोफ्ता को बनाना है। सबसे पहले हमें जीरा फ़ौरन डाल देना है और इसे थोड़ी देर के लिए हमें भूनना है। अब इसमें हमें एक तेज़पत्ता को फाड़ के हमें इस ऑयल में डाल देना है और जीरा फ़ौरन को और तेज़पत्ता को कुछ देर के लिए हमें भूनना है। और इसके बाद करीब 3 से 4 प्याज को काट के इसमें डाल देना है और फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए ऑनियन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इस अदरक लहसुन का पेस्ट को ऑनियन के साथ तब तक भूनना है जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन बाहर ना निकल जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हमें 3 से 4 चम्मच ऑनियन का पेस्ट डाल देना है। देखिए करीब मैं 4 चम्मच ऑनियन का पेस्ट इस मसाला में डाल दी हूँ। अब इस मसाला में थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाला को हमें अच्छी तरह से भूनना है। मसाले को थोड़ा सा चला देना है और थोड़ी देर के लिए हमें कुक करना है और इसे भूनना है। मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं टेस्ट मुताबिक नमक डाल रही हूँ और
आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देना है, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है। अब इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है। सारे मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से हमें भूनना है ताकि इसका कच्चापन बाहर निकल जाए। देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, बाहर से ऑयल बाहर निकल आया है। अब इसके बाद 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमें डाल देना है। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी का जो कलर आता है बहुत ही खिल के आता है, इसलिए हमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। अब इस मसाले को करीब 5 मिनट तक हमें भूनना है। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हमें 2 से 3 चम्मच टोमेटो प्यूरी डाल देना है और इससे भी इस ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब टोमेटो प्यूरी के साथ इस मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है। अब इस मसाले में हमें करीब आधा कप पानी डाल देना है और इसे भूनना है। इसलिए पानी डालना है कि ये कढ़ाई में चिपक नहीं जाए और इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है और इसे ढक के हमें 2 मिनट तक इसे भूनना है। ढक्कन हटा के फिर से इस मसाले को हमें चला देना है और अच्छी तरह से भूनना है। अब इस मसाले में हमें 3 से 4 चम्मच दही डाल देना है और दही को पहले से ही चम्मच से बहुत अच्छी तरह से हमें घोट लेना है। उसके बाद दही को डालना है और जब दही डालिएगा तब ध्यान देना है गैस का फ्लेम को लो कर देना है और उसके बाद दही के साथ इस मसाले को अच्छी तरह से हमें भूनना है। अब हमें ढक देना है और थोड़ी देर के लिए मसाले को हमें अच्छी तरह से कुक करना है और ताकि ये मसाला अच्छी तरह से हमारा भून जाए। ढक्कन हटा के फिर मसाले को हमें छन्नी के सहारे चला देना है ताकि ये मसाला कढ़ाई में चिपक ना जाए। चलाते चलाते देखिए मसाला कितना अच्छी तरह से भून चुका है और बाहर से ऑयल बाहर निकल आया है। इसका मतलब हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। अब हमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देना है और जितना ग्रेवी चाहिए आप लोगों को उतना ही पानी डालना। और मैं अंदाज मुताबिक पानी डाल रही हूँ क्योंकि 6 बॉल है नरगिसी कोफ्ता का और मैं उसी हिसाब से पानी डाली हूँ और आप लोग भी अपने हिसाब से पानी डालना। ग्रेवी के लिए पानी डालने के बाद इसमें हमें गरम मसाला पाउडर डाल देना है। करीब 2 चम्मच मैं गरम मसाला पाउडर डाल दी हूँ। ग्रेवी को थोड़ा सा चला देना है, उसके बाद ढक देना है। 1 उबाल आने तक हमें ढक के रखना है। देखिए गाइस 1 उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं एक एक करके सारा फ्राई किए हुए कोफ्ता को डाल दूंगी और इसी में एक एक करके कोफ्ता को हमें डाल देना है। अब कोफ्ता को हमें ढक देना है और 1 उबाल आने तक हमें इसे ढकना है और हाई फ्लेम पे रखना है। देखिए गाइस 1 उबाल आ चुका है। अब इसमें हम कस्तूरी मेथी हाथ में लेके क्रश करके इस ग्रेवी में हमें डाल देना है और इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब इसे हमें चला देना है, अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर देना है और उसके बाद हमें ढक देना है और चूल्हा का फ्लेम को लो कर देना है और 2 मिनट के लिए इसे कुक कर। 2 मिनट हो गया है और देखिए ग्रेवी हमारा कितना अच्छा बना है और कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था क्योंकि रोज़े में है, नमक चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं नमक डाल दी हूँ, चुटकी भर नमक डाली हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया हमें डाल देना है, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। और इसके बाद हमें इसे ढक देना है। ढक के चूल्हा का फ्लेम को हमें चूल्हा को बंद कर देना है और बंद करके 10 मिनट तक हमें इसे कढ़ाई में ही छोड़ देना है। इसके बाद ये कढ़ाई में पूरा नरगिसी कोफ्ता हमारा सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं आप सबको डिश आउट करके दिखाऊंगी। टन देखिए हमारा जो नरगिसी कोफ्ता है उसका लुक देखिए कितना खूबसूरत बना है। तो गाइस इसी तरह से भी आप लोग भी बनाना और मुझे बताना कि आप लोग मेरे तरह बना सके हो कि नहीं। और मैं इसी तरह से नरगिसी कोफ्ता बनाती हूँ और आप लोग भी देखिए। अब मैं इसे डिश आउट करके आप सबको दिखाती हूँ। तो चलिए गाइस अब मैं आप सबको
डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने एक स्टील का बॉल ले लिया है और इसमें एक एक करके सारा कोफ्ता को इसमें निकाल रही हूँ। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना कोफ्ता खूबसूरत लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी लगता है। इसी तरह से आप लोग कोफ्ता बनाओ, दाल के साथ, चावल के साथ खाओ, या पराठा के साथ खाओ, या ऐसे ही खाओ। किसी भी चीज़ से आप लोग खा सकते हो। जिस तरह मर्जी उसी तरह से आप लोग खा सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से कोफ्ता का लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से बना के आप लोग खुद खाइए, गेस्ट को भी खिलाइए। गेस्ट उंगलियां चाटते रह जाएगा और आप लोग तारीफ़ें पाएंगे। देखिए यही मेरा है आज का नरगिसी कोफ्ता और रमज़ान स्पेशल डिश। और इसे आप लोग खा सकते हैं, इफ्तारी में भी खा सकते हैं, रात का डिनर में भी खा सकते हैं, जब चाहे आप लोग खा सकते हो। देखिए गाइस, ये आज का जो डिश है जो मैंने बनाया है आप सब देखे हैं। अब मैं इसे एक पीस निकाल के कट करके दिखाती हूँ कि कैसा बना है। आप लोग देखिए, इधर लाओ, एक पीस निकाल के मैं आप सबको कट करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये हमारा ये जो नरगिसी कोफ्ता है ये बना है। देखिए इस तरह से मैं नरगिसी कोफ्ता बनाती हूँ। आप लोग भी ट्राई करना ज़रूर। अभी तो मैं टेस्ट करके आप लोग को बता नहीं सकती क्योंकि रोज़े में हूँ, और सिर्फ कटिंग करके मैं आप सबको दिखाई कि मैंने कैसा बनाया है। वो आप लोग देखिए, मेरे हिसाब से फॉलो कीजिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का ये मेरा रेसिपी का जो नरगिसी कोफ्ता है, रमज़ान स्पेशल नरगिसी कोफ्ता डिश है, ये आप लोगों को आज का ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर तो खूब से खूब ज़्यादा कीजिएगा। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं जो भूले बैठ के मेरे चैनल पे आ जाते हैं, वो जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। फिर न्यू ब्लॉग लेके फिर से आप सबके पास आऊँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और आप सबको मेरे तरफ से रमज़ान का बहुत 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 मुबारक हो। आप सबको अच्छी सेहत दे, अच्छा रमज़ान में रोज़ा रख सको। और मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह से, और हमेशा दुआ करूँगी कि आप सबका सेहत अच्छा रहे, आप लोग रोज़ा अच्छा से कर सको। और आप सब भी मेरे लिए दुआ करना गाइस। तो गाइस टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।